अंतरिक्ष हमारे लिए संभावनाओं का द्वार है। बादलों के पार बसी ये दुनिया हमारे लिए हमेशा से रहस्य और कौतूहल का विषय बनी रही है। 12 अप्रैल सन 1961 की तारीख को पहले इंसान के अंतरिक्ष में जाने के बाद से आज तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने चांद की सैर की है, हम मंगल की सतह पर अपने तमाम रोवर्स उतारने में कामयाब रहे हैं। यहाँ तक कि हमने शनि ग्रह के चांद टाइटन के बादलों की सैर करने का कारनामा भी अंजाम दिया है। आज हम अंतरिक्ष में तेजी से पैर पसार रहे हैं। हमारे स्पेस प्रोब्स और सैटेलाइट्स सौरमंडल के चप्पे चप्पे को पहचानते हैं और जल्द ही हम मार्स पर भी लैंड करने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब वो दिन भी दूर नहीं जब हम अपने सौरमंडल को अलविदा कहकर इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि 2 तारों के बीच के अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएंगे? आज हम इसी सवाल के जवाब की तलाश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस फिक्शन मूवीज और मैगजीन्स ने तारों के सफर का ये ख्याल पिछले कई दशकों में दुनिया के सामने रखा है। आज हम सभी ये जानते हैं कि आने वाले कल में एक दिन इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा का ये सपना जरूर साकार होगा, मगर अभी हकीकत ये है कि हम फिलहाल ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं। हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है कि हम एक स्पेसशिप में सवार होकर किसी दूसरे तारे तक पहुंच जाएं, और वो भी जिंदा हालात में। इसके अलावा फिजिक्स को लेकर हमारी अब तक की समझ हमें ऐसा करने से रोक रही है। आज के वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के नजदीकी तारामंडल प्रोक्सिमा सेंटोरी तक भेज सकते हैं, जिसके बाद शायद हम इस अनजान दुनिया की तस्वीरें देख सकेंगे। लेकिन अगर आप खुद अपने जिंदा शरीर के साथ वहां पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको अमर होना होगा, क्योंकि विज्ञान के नियम आपको आपकी 60 या 80 सालों की सीमित जिंदगी में ऐसा नहीं करने देंगे। और वो क्यों? इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, टाइम और डिस्टेंस के बीच का ये जटिल समीकरण। दरअसल सूरज का सबसे नजदीकी तारामंडल प्रोक्सिमा सेंटोरी भी हमसे 4.246 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, और टेक्निकली ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है। अगर हम प्रकाश की गति से वहां तक जाएं तो भी हमें 4 सालों से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने का मतलब है पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स को चैलेंज करना, जो कि फिलहाल के लिए हमारे बस से बाहर की बात है। आप खुद ही समझिए, लाइट की स्पीड यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है। ये इतना तेज है कि हम एक सेकंड में 7 बार पृथ्वी का चक्कर काट सकते हैं, सिर्फ 8 मिनटों में सूरज तक पहुंच सकते हैं, और तो और केवल 5.5 दिनों में प्लूटो तक भी पहुंच सकते हैं। बंदूक से निकलने वाली एक गोली ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 3000 किलोमीटर ट्रेवल करती है, जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्लो है हमारी अर्थ की रोटेशनल स्पीड के कंपैरिजन में, जो कि 29,800 मीटर पर सेकंड है। मगर हमने इससे भी तेज रफ्तार को हासिल किया है। ये है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जिसने हाल ही में 5,35,000 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव की थी। हालांकि ये उस स्पेसक्राफ्ट की ऑटोनोमस स्पीड नहीं थी, ये स्पीड एक रेफरेंशियल स्पीड थी, जिसे इस स्पेसक्राफ्ट ने सन के मैसिव ग्रेविटेशनल पुश के चलते हासिल किया था। खैर, अगर हम इस टॉप स्पीड के साथ ही अपने पड़ोसी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की ओर बढ़ें तो वहां तक हमें पहुंचने में 19,000 सालों का वक्त लग जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकली यहां तक पहुंच पाना हमारे लिए नामुमकिन है। अच्छा चलिए, अगर हम हाइपोथेटिकली भी ये मान लें कि हम किसी तरह से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कि हमने एक स्पेशल टाइप की जनरेशन शिप का निर्माण कर लिया है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एस्ट्रोनॉट्स सफर करते हुए इस स्टार सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। तो कुल 19,000 सालों के बीत जाने के बाद पृथ्वी से रवाना हुए एस्ट्रोनॉट्स की 600th जनरेशन यहाँ पर पहुंचेगी, और ये लोग इंटरस्टेलर ट्रैवल को करने वाले और किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट करने वाले प्लेनेट पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनेंगे। ये सब सुनने में काफी एक्साइटिंग है, बट प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। इसे एक हकीकत में तब्दील करने के लिए हमारे पास अभी 20% कैपेबिलिटी भी मौजूद नहीं है। बट इस कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट है मानव जाति द्वारा टेक्नोलॉजीज में की जा रही मैसिव एडवांसमेंट्स। चलिए एक वक्त के लिए आप वक्त में पीछे 1957 के साल में चलिए, जब इंसानों ने पहली बार किसी सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया था।
इस घटना को अंजाम देने के महज 4 सालों बाद ही एक जिंदा इंसान ने स्पेस में जाकर इतिहास रच दिया। और फिर आया सन 1969 का वो ऐतिहासिक पल जब इंसानों ने चांद तक को भी फतेह कर लिया। जल्द ही हम मंगल तक भी जा पहुंचेंगे। ऐसे में नो डाउट एक न एक दिन इंटरस्टेलर स्पेस का ये सपना भी जरूर साकार होगा, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। एस्ट्रोनॉमी में इस मेजर ब्रेक थ्रू को हासिल करने से पहले हमें कई फंडामेंटल एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट्स में काम करना होगा। कई थियरीज के अनुसार हम अगले 1000 सालों यानी कि ऑलमोस्ट 3023 तक तो ये कारनामा कर दिखाने में कामयाब हो ही जाएंगे। जब हम किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कर लेंगे जो लाइट की स्पीड से ना सही तो उसके काफी नजदीक तो पहुंच ही जाएगा, जिसके बाद 10 या 15 सालों के भीतर इन तारों तक पहुंचा जा सकेगा। ऐसे में इंटरस्टेलर ट्रैवल का ये ड्रीम हमें एक रियलिटी बनता जरूर नजर आएगा और इसी की बदौलत हम ह्यूमन लाइफ को सोलर सिस्टम के बाहर भी एक्सपोर्ट करने में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। ऑल्दो ये सभी बातें आज भी थ्योरेटिकली ही करेक्ट लगती हैं, इनको लेकर रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, बट साइंटिस्ट लगातार इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं एंड आई एम श्योर जल्द ही वो अपनी इस मंजिल को भी हासिल कर ही लेंगे। इंटरस्टेलर जर्नी एक ऐसा विषय है जिस पर अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जल्द ही मुमकिन हो जाएगा, जबकि कुछ इस पर एक नकारात्मक दृष्टि रखते हैं और उसकी मुख्य वजह इस असंभव सी लगने वाली बात को एक हकीकत बनाने की राह में आने वाले कांटे हैं। स्पेस में ह्यूमन माइग्रेशन को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर मानव जाति को अपने अस्तित्व को कायम रखने की जंग जीतनी है तो उनके पास सिवाय इंटरप्लेनेटरी माइग्रेशन के दूसरा कोई कारगर रास्ता नहीं है। हमें अपने वजूद को बचाए रखने की खातिर एक दिन अपने सौर मंडल को छोड़कर नजदीकी तारों की यात्रा पर निकलना ही होगा, जहां हम कुछ ऐसे ग्रहों की खोज करेंगे जो हमारे टाइप की लाइफ ऑर्गेनिक लाइफ को सपोर्ट करें। फिर हमारा काम होगा वहां उतरकर अपनी बस्तियां बसाना और पृथ्वी के बाद किसी दूसरे जहान को जिंदगी के स्थायी ठिकाने को तैयार करना। इस कड़ी में हमें वो तमाम चुनौतियां पार करनी होंगी जिनका जिक्र आज से पहले कई बार हम अपनी मार्शियन लाइफ सेटलर्स वाली वीडियो में कर चुके हैं। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आफ्टर ऑल किसी अननोन प्लेनेट पर सेटल होना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। सच कहें तो ये कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा है। खोजी एस्ट्रोनॉट का दस्ता एक बेहद एडवांस स्पेसशिप में सवार होकर इंटरस्टेलर स्पेस की जर्नी पर निकलता है, जिसका प्राइमरी टास्क अलग अलग प्लैनेट्स पर लाइफ को होस्ट कर सकने वाले फैक्टर्स की तलाश करनी होती है। वैसे तो अपने आप में जनरेशन शिप का ये हाइपोथेटिकल आइडिया भी कम डिस्प्यूटेड नहीं है। बहुत सारे विचारकों का इस पर सीधा सा कटाक्ष ये है कि अगर हम ऐसा हकीकत में भी कर दिखाएं और अगले चंद दशकों में वो अपनी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार कर दें जो अगले 15 या 17 हजार सालों तक निरंतर स्पेस में सफर करके एस्ट्रोनॉट्स की 600वीं पीढ़ी को हमारे पड़ोसी तारे को ऑर्बिट कर रहे ग्रहों तक पहुंचा सके। अगर एक पल के लिए हम अंतरिक्ष में उड़ान भर रहे स्पेसक्राफ्ट के भीतर 600 जनरेशन के मरने और जन्म लेने वाले फैक्टर को भी हटा दें तो इस मिशन की इम्प्रैक्टिकलिटीज खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। फिर चाहे वो स्पेसशिप के तमाम कल पुर्जों और कंप्यूटर्स के पुराने पढ़कर बीच रास्ते में ही खराब हो जाने का फैक्टर हो, या फिर उस जनरेशन शिप में सफर कर रहे एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने जीने मरने से जुड़े सारे इंतजाम हो। कुल मिलाकर ये आइडिया हमें नोवेयर की सिचुएशन की तरफ ही लेकर जाता है। बाय द वे, अगर ये मैसिव जनरेशन शिप किसी तरह से इस इशू को सॉल्व करता हुआ रियलिटी में किसी प्लेनेट तक पहुंच भी गया तो भी हमें कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि जैसे ही 17,000 सालों बाद उस स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खुलेगा और उससे एस्ट्रोनॉट्स बाहर का नजारा देखेंगे तो वो पूरी तरह से हैरान और परेशान होकर रह जाएंगे, क्योंकि वो खिड़की से बाहर उस ग्रह पर कुछ ऐसा देखेंगे जो उन्हें एक जोरदार झटके के साथ ही भारी भरकम रिग्रेट यानी कि मलाल करने का कारण भी देगा। दरअसल जब एस्ट्रोनॉट्स का ये दस्ता 16 से 17,000 सालों तक ट्रैवल करके 4.5 प्रकाश वर्षों की दूरी तय कर इस ग्रह तक पहुंचेंगे तो वो पाएंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का वास है जो समूचे ग्रह को अपनी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते अपने प्रभुत्व के कब्जे में लिए बैठे होंगे। ये देख पहले उन्हें घनघोर हैरानी होगी और फिर जोरदार परेशानी, क्योंकि ऐसा होने का मतलब उनकी इस पूरी जद्दोजहद का बर्बाद होना होगा। वास्तव में ऐसा होने की वजह होगी बीतते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में आई मैसिव एडवांसमेंट, जिसके चलते जो काम वो आज से 17,000 साल पहले करने निकले थे
वो काम महज 20 से 25 साल में पहुंचकर इंसानों ने ही अंजाम दे दिया होगा। नो डाउट स्पेस इंजीनियरिंग में इतना बड़ा ब्रेक थ्रू आने में अच्छा खासा वक्त लगेगा, मगर ये मानव जाति के उज्जवल भविष्य की एक सुनहरी शुरुआत होगी, जिसे देखने के लिए शायद आप और हम जिंदा ना रहें, मगर हमारी वीडियोस और इसमें किए गए आपके कमेंट्स तब भी जिंदा रहेंगे। तो क्यों ना अभी ही आप अपने मन में चल रही बातों को नीचे लिखकर अमर बना दें। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, सो डैट आप रहस्य टीवी स्पेस की एक भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।